हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ADHD, विच इज़ बेसिकली अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ADD और ADHD एज वी कॉल इट। ADD बेसिकली है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जो कि एक आउटडेटेड टर्म है जो हम अब यूज़ नहीं करते। 1987 से पहले ये टर्म यूज़ की जाती थी, बट नाउ वी यूज़ इट एज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ बेसिकली 3 टाइप के सिम्टम्स हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं। बच्चा इनअटेंटिव होता है, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हो सकता है। इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम ADHD को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप उन बच्चों का है जो ज़्यादा इनअटेंटिव होते हैं। इनअटेंटिव अगर बच्चा है तो वो आपको क्या क्या सिम्टम्स शो कर सकता है? ही माइट बी मेकिंग सम केयरलेस मिस्टेक्स, ही माइट नॉट बी लिसनिंग टू यू, और वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव है तो ही माइट फिजिट और स्क्वर्म अराउंड। फिजिट है बेचैन रहना, हिलते ढुलते रहना। स्क्वर्म इज़ ऐंठना। बेसिकली बच्चा जो है वो आपका हिलता ढुलता रहेगा, एक जगह स्टिल नहीं बैठेगा। द थर्ड टाइप इज़ जिसमें आपको ये दोनों सिम्टम्स मिल सकते हैं। नाउ दीज आर सम सिम्टम्स जो हमें किसी भी बच्चे में या हर बच्चे में थोड़े थोड़े दिख सकते हैं। सो हाउ डू वी मेक श्योर? जब हमें 9 सिम्टम्स में से कोई भी 6 सिम्टम्स दिख रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक हमें कोई 6 सिम्टम्स लगातार दिख रहे हैं, और वो सिम्टम्स बच्चे में आए हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ 6 to 12, और वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तब हम अपने बच्चे का डायग्नोसिस कराते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्लासरूम इंटरवेंशंस। फर्स्ट इज क्रिएट सस्पेंस। आप जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो, सो यू कैन क्रिएट सम सस्पेंस। उससे कुछ भी पूछने से पहले या उसे कुछ बताने से पहले मे बी लुक अराउंड, गूफ अराउंड, थोड़ा इधर उधर देख के, थोड़ा पॉज लेके यू कैन क्रिएट सम सस्पेंस जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए। आस्क रैंडम क्वेश्चंस। आप बच्चे से कभी भी किसी भी टाइम रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू लाइक एनीथिंग। किस लिए? उसकी अटेंशन चेक करने के लिए। जो बच्चा डिज़ायरेबल है, जो आंसर देना चाहता है जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको चांस दीजिए। गिव हिम और हर द चांस टू आंसर। ऑल्सो यू शुड ऑलवेज यूज़ चाइल्ड्स नेम। अगर हम बच्चे का पर्टिकुलरली नाम लेके बात करते हैं, जिस पर्टिकुलर बच्चे को हम इंडिकेट कर रहे हैं, अगर हम उसका नाम लेके बात करते हैं तो बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस को सुनना समझना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, और हम इससे उनकी अटेंशन भी गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलप रेपो। बच्चों के साथ रेपो बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा नया है आपकी क्लास में तो उतनी जल्दी उतना अच्छा रेपो बिल्डअप नहीं होगा और बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, बट विथ टाइम आप बच्चे के साथ एक अच्छा खासा रेपो बिल्ड कर सकते हैं, जिससे बच्चे को आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मैं इनसे अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, ये मेरी बात समझती हैं, ये मुझे समझा देती हैं। लाइक अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो ये मुझे उसका सल्यूशन दे देती हैं, अगर मुझे कुछ डाउट है तो वो ये क्लियर कर देती हैं, मुझे इग्नोर नहीं करती। मतलब बेसिकली बच्चे को आप में फेथ आए। नेक्स्ट इज स्टैंड क्लोज। बच्चे के पास खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही आपको लगे कि बच्चे की अटेंशन इधर उधर जा रही है, यू कैन जस्ट टैप ऑन हिज और हर शोल्डर टू गेट द अटेंशन बैक। ओके, वॉक अराउंड, रोमिंग अराउंड इन द क्लास। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इजीली उसको बता पाएंगे। एज द लेसन इज प्रोग्रेसिंग तो यू कैन जस्ट रोम अराउंड, और जो पर्टिकुलर बच्चा है आपकी नोटिस में, आप जाके टाइम टू टाइम उसकी बुक पे टैप कर सकते हो। जिस लाइन की रीडिंग चल रही है उस पर्टिकुलर लाइन पे आप टैप कर सकते हो। दिस इज अगेन टू गेन द चाइल्ड्स अटेंशन। नेक्स्ट इज बहुत लेंदी, बहुत बड़े बड़े लेसन्स हमें एक साथ नहीं पढ़ाने अपने बच्चे को, बहुत लेंदी असाइनमेंट्स नहीं देने। एक टाइम पे बच्चे को शॉर्ट असाइनमेंट्स देने हैं। ऑल्टरनेट बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। जैसे अभी आपने कोई मेंटल एक्टिविटी कराई है, मतलब आप क्लास में आपने बच्चे को बिठाया हुआ है एंड द चाइल्ड इज़ रीडिंग, एक मेंटल एक्टिविटी के बाद अब आप एक फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हो बच्चे को। मे बी जस्ट आस्क हिम टू जंप अ बिट, या स्टैंड सिट, ऐसे जो हम गेम खेलते थे स्कूल में, ताकि वो जो पूरी एक्टिविटी है वो मोनोटोनस ना हो जाए एंड बच्चे के लिए भी चीज़ें बोरिंग ना हो और आप बच्चे की अटेंशन भी ग्रैस्प करके रख सको। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज द नोवेल्टी ऑफ लेसन्स। यू शुड नो कि आपको अपने लेसन्स को कैसे
क्या TLMs करके, क्या टेक्निक्स यूज़ करके, क्या मेथड्स यूज़ करके आपको अपने लेसन्स को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल टीचिंग करा पाओ और बच्चे की बेस्ट लर्निंग हो पाए। इस तरह आपको अपने लेसन को प्रेजेंट करना है। यूज़ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल प्रूव होता है ADHD के बच्चों के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यू कैन क्रिएट सम सस्पेंस, आप ड्रामा कर सकते हो। आपने 2-4 बच्चे क्लास में से उठाए और उनको वो कैरेक्टर्स दे दिए जिस प्ले के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो इस तरह हम ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट इज यू हैव टू गिव सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हमें बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, हमें बच्चे को बिल्कुल सिंपल क्लियर कंसाइज इंस्ट्रक्शंस देने हैं। घुमा फिरा के बात नहीं करनी, बहुत लेंदी इंस्ट्रक्शंस, बहुत बड़े बड़े बहुत सारे स्टेप्स उनको एक साथ नहीं बताने। वन एट अ टाइम, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें अपने बच्चे को देने हैं। हमें सेल्फ मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज सिखानी है हमारे बच्चे को, कैसे बच्चा अपने आप को मॉनिटर कर सकता है, अपने काम को कर सकता है, ये चीज़ें हमें सिखानी है अपने बच्चे को। वी शुड ऑलवेज़ यूज़ अ वेरी सॉफ्ट वॉइस। बहुत प्यार से बात करनी है अपने बच्चे से, वो डरे ना आपकी आवाज़ सुन के, आपकी बात सुन के। उसे समझ ही ना आए कि अगर आप जैसे बहुत लाउड बोल रहे हो और उसको लगे शायद आप गुस्से में बोल रहे हो। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए यू शुड ऑलवेज टॉक सॉफ्टली एंड नाइसली विद योर चिल्ड्रन। देन एज वॉलंटियर्स आप ले सकते हैं उसके पीयर्स को, ओल्ड स्टूडेंट्स को और उसके पेरेंट्स को। पीयर्स इज जो उसके बच्चे उसके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, मे बी जो अब बड़ी क्लासेस में चले गए हैं, उसके सीनियर्स हैं। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स, ये तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और आप एज वॉलंटियर्स भी पेरेंट्स को ले सकते हो। सो बेसिकली दीज आर सम क्लासरूम स्ट्रैटेजीज: क्लासरूम इंटरवेंशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। अलग अलग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, जो बेसिकली हम क्लास में क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं फॉर ADHD चिल्ड्रन, ये यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिया है। सो नाउ व्हाट वी नो इज़ कि ADHD ग्रुप जो है वो एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। आपको अलग अलग बच्चे विद अलग अलग सिम्टम्स मिलेंगे। सो ऑब्वियसली कोई भी एक इंटरवेंशन जो है वो सारे बच्चों के लिए काम नहीं करेगा। बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं इन बच्चों के लिए। ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड मेकिंग नेगेटिव कॉमेंट्स। नेगेटिव वर्ड्स आपको अपने बच्चे के साथ यूज़ नहीं करने हैं। यू हैव टू प्रेज देम रादर देन पनिशिंग देम फॉर देयर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। यू शुड रीइंफोर्स देम। आप उनको प्रेज कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें इंसेंटिव्स दीजिए मे बी फॉर द बिहेवियर जो आप चाहते थे और उन्होंने वैसा ही किया। ये स्टेप सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, सब ये चीज़ें कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। यू शुड बी काइंड to everyone. So with this note, I'll end this video and I'll see you in the next one. Bye.